नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा और समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, ये सब कुछ साफ हो गया है। लेकिन 2 सीटों की खूब चर्चाएं हो रही हैं। वो 2 सीटें जो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी, समाजवादी पार्टी ने वहां से अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं अपने सिंबल पर। वो सीट है गाजियाबाद और दूसरी सीट है खैर। गाजियाबाद सीट से सिंहराज जाटव, जो कि जनरल सीट है और जाटव समाज से यहाँ पर टिकट दिया गया है। खैर से चारू कैन को टिकट दिया गया है। तो लोग ये कह रहे हैं, अब चर्चा ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अब अपने पीडीए को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। दरअसल मिल्कीपुर में जिस तरह से अवधेश प्रसाद को उन्होंने टिकट दिया था, उसके बाद से उसकी तुलना अब गाजियाबाद सीट से की जाने लगी है कि पीडीए का नारा जो है वो जैसे 24 के चुनाव में हिट हुआ है और उपचुनाव में भी अखिलेश यादव एक बड़ा मैसेज देकर 27 तक जाना चाह रहे हैं। प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पत्रकार है। प्रशांत भाई, बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत भाई, ये रणनीति जो है कितनी कारगर साबित हो सकती है गाजियाबाद में सिंहराज जाटव? और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद में काफी मजबूत मानी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहां पर ये मैसेज देने की कोशिश जो अखिलेश यादव की है, क्या कहलाती है? देखिए, क्रिकेट में होता नहीं फ्री हिट वाली बॉल, उस पर जैसे चाहो वैसे मार दो। अखिलेश यादव को फ्री हिट मिल गई है गाजियाबाद में और इसीलिए वो खुल करके खेले हैं वहां। गाजियाबाद सामान्य सीट है। लोकसभा चुनाव में जब अयोध्या फैजाबाद सीट पर जब अवधेश प्रसाद को उतारा गया, सामान्य सीट है फैजाबाद, और यहां से एससी कैंडिडेट को उतार करके जो मैसेज अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में दिया, वही मैसेज गाजियाबाद सीट पर। गाजियाबाद भी गढ़ मानी जाती भाजपा का, और फैजाबाद और अयोध्या भी भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बताया करती थी। आपको याद होगा 22 जनवरी को पिछले साल किस तरीके से भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई थी, और लल्लू सिंह लगातार 2 बार से वहां से सांसदी जीतते हुए चले आ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए गाजियाबाद सीट भी कमोबेश वैसे ही है। वहां के वोटर का जो पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पिछले चुनाव में वो देखने को मिला है। इस बार समाजवादी पार्टी ने एकदम, आप ये समझ लीजिए कि सपा के लिए वो फ्री हिट है, और ये भी सामान्य सीट है। अतुल गर्ग यहां से विधायक थे, बिल्कुल। और इस सीट पर अब जो है यहां से एससी कैंडिडेट उतार करके समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बहुत कड़ा और बहुत मजबूत मैसेज दिया है पीडीए वर्ग को। जितने भी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ों में पिछड़े, आधी आबादी जो कहते हैं अखिलेश यादव, उन सबको ये बड़ा मैसेज दिया है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी जान बचानी है गाजियाबाद में, क्योंकि गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उनको अपनी जान बचानी, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण कैंडिडेट दिया है संजीव शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने, और 17 साल बाद वहां पर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट चुनाव लड़ने आ रहा है। तो ऐसे में ये देखना होगा। और गाजियाबाद का सीट का अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा दलित वोटर्स हैं। सबसे ज्यादा दलित वोटर 75,000 के आसपास दलित हैं, उसके बाद 70,000 ब्राह्मण है, वैश्य है लगभग 50-60 हजार के आसपास, मुस्लिम 75,000 हैं गाजियाबाद में। तो आप ये समझिए कि दलित वोटर्स को, एससी को अगर चुनाव में उतारा गया है, तो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम्स को भी साधने के लिए पूरा प्लान बनाया होगा। और वैसे भी मुसलमान वहां पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले चुनाव में देखने को भी मिला, या तो वो कांग्रेस की तरफ जाते हैं, या तो वो बेसिकली एंटी वोट पड़ता ही है उस गाजियाबाद सीट पर। एंटी बीजेपी वोट पड़ता है मुस्लिम्स का, और कमोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में यही वोटिंग पैटर्न है मुस्लिम्स का। तो ऐसे में दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बना करके समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से बहुत कायदे से फंसाने की कोशिश की है। और अंदर की खबर जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरे पास जानकारी आ रही, वो ये है कि जो वैश्य मतदाता हैं, जो कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस टिकट से। अब ऐसे में वैश्य मतदाता कितना बटेंगे, इस पर यह देखना पड़ेगा। अगर बट गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद में फंस सकती है।
हाँ हाँ, तो ये ठीक वैसा ही समीकरण बना रहे हैं अखिलेश यादव जो 2007 में मायावती ने बनाया था। दलित मुस्लिम को एक साथ एक मंच पर ले आई थी और उससे आगे बढ़ी और यूपी में सरकार बना ली। क्या वैसे ही कुछ होता दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, उपचुनाव है, एक सीट पर किया है इन्होंने, लेकिन फिर भी मैसेज तो जाता ही है अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी देखिए, उलटफेर होता है तो। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी अपनी जब से समाजवादी पार्टी बनी, या यूं कहें कि जब से गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद से एक समस्या से समाजवादी पार्टी हमेशा जूझती आई, और वो समस्या थी एससी वोटर्स का कंसोलिडेशन समाजवादी पार्टी की तरफ। वो नहीं हो पाता था और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन 24 के चुनाव में जिस तरीके से जो समीकरण बने, जिस तरीके से एससी कम्युनिटी के भीतर जो जातियां हैं उनकी जो गोलबंदी हुई, वहां से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिला। और वो वोटर पहली बार समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा कि यहां से उसको एक स्पेस मिल सकता है, उसको एक मौका मिल सकता है कि इन वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का। और इसीलिए आप देखिए, अखिलेश यादव जब भी कोई ऐसा मौका पड़ता है, अभी मान्यवर साहब काशीराम का परिनिर्वाण दिवस था, उस दिन बाकायदा समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर उनका परिनिर्वाण दिवस मनाया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र सबसे पहले करते हैं। आप देखिए, कल जो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, उसमें बाबा साहब का भी जिक्र है, उसमें लोहिया का भी जिक्र है, उसमें महात्मा गांधी का भी जिक्र है, और संविधान की बात और आरक्षण की बात वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है ये बात कि अगर एससी वोटर समाजवादी पार्टी के पास आ गया या किसी भी पार्टी के पास चला गया, तो वही सरकार बनाने की ताकत रखता है। साथ में मायावती जी ने ब्राह्मणों के साथ अपना एक समीकरण बनाया, उन्होंने सरकार बना ली। 2009 के बाद से 2024-22 तक लगातार एससी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के पास रहे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती चली गई। और यही एससी वोटर अब एक तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। देखिए, अखिलेश यादव को उपचुनाव तो ये जीतना ही है, मैसेज तो इसमें देना ही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का फोकस 2 साल बाद जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मुख्य चुनाव हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वहां तक लेकर के जाना है ये साथ जो एससी, जो पीडीए की जो बात कर रहे हैं, ये 22 तक बड़ा मजबूती के साथ इसी तरीके से इंटैक्ट रखना होगा। और इसके लिए समाजवादी पार्टी को एक प्रॉपर एंगेजमेंट मॉड्यूल बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से इस पीडीए को और ज्यादा इनरिच किया जाए, और ज्यादा इसको बेहतर किया जाए, इस फॉर्मूले को और ज्यादा निखारा जाए। लेकिन प्रशांत, और ये उसी कहानी ये है कि जिस तरीके से फैजाबाद में एक बड़ा मैसेज गया समाजवादी पार्टी की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से, कि भाई आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई, उसके बाद फैजाबाद नहीं निकाल पाए और वहां पर आपने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया और सीट निकाल दी। तो अगर, हालांकि देखिए मुश्किल है, गाजियाबाद सीट समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में नामुमकिन कुछ नहीं होता। अगर समाजवादी पार्टी यहां पर कुछ खेल करने में कामयाब हो जाती है तो ठीक वैसा ही परसेप्शन बनता दिखाई देगा जैसा फैजाबाद में बनता दिखाई दिया, या फिर वो बड़ा चुनाव था, बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, उसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, लोगों में एक मैसेज जरूर चला जाएगा कि पीडीए आगे बढ़ रहा है। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बोला फ्री हिट है, अखिलेश यादव को आउट होने का डर नहीं है। पड़ गया तो छक्का, नहीं पड़ा तो 1-2 रन दौड़ के ले सकते हैं, और वो भी नहीं बना तो कोई बात नहीं, आउट नहीं हो रहे हैं ना, आउट नहीं हो रहे हैं, एक प्रैक्टिस बॉल हो जाएगी। तो अखिलेश यादव के लिए फ्री हिट है। और फ्री हिट, आप ये समझिए, फ्री हिट पर अखिलेश यादव ने चौका और छक्का मारने की कोशिश की है सीधा सीधा। एक बात और है प्रशांत भाई कि भाई खैर और गाजियाबाद कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही थी। अब कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भाई देखिए बात जीत की है, सीट की नहीं है, आप चुनाव लड़िए, कोई बात नहीं। तो एक अग्नि परीक्षा यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भी है, आपको जीत के दिखाना पड़ेगा। अगर जीत नहीं सकते तो एक कड़ी टक्कर तो देनी होगी।
तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी हावी होती दिखाई दे सकती है समाजवादी पार्टी के ऊपर। नहीं, देखिए गाजियाबाद और खैर सीट का जो समीकरण है वो सपा को भी पता है और वो कांग्रेस को भी पता है कि क्या स्थिति है, कौन मजबूत है। उसमें देखिए खैर में भी कमोबेश जो सिंपैथी लहर है वहां पर, राजवीर दिलेर को लेकर के, उनके बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे हैं सुरेंद्र दिलेर, तो वहां पर भी एक सिंपैथी फैक्टर, और भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी 2 बार से लगातार जीतती चली आ रही है। तो और गाजियाबाद तो गढ़ माना ही जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं जाएगा गठबंधन में मैसेज की हरियाणा जैसा कुछ नहीं होने वाला, जैसा हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस के साथ हो रहा है, ऐसा अगर गाजियाबाद और खैर सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल भी जाती तो कुछ नहीं होने वाला। इस तरीके का कोई नैरेटिव नहीं बनेगा। बेसिकली गाजियाबाद जो विधानसभा सीट है, मैंने आपको फिर कहा कि गाजियाबाद में ये समाजवादी पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका है और ये मिला जुला कैंडिडेट है। इसको आप पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट मत कहिए, इसको आप इंडिया गठबंधन का प्योरली कैंडिडेट कहिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की 100% सहमति है, वैसे भी अंदर खाने भी और बाहर भी। और खैर में तो खैर कांग्रेस पार्टी में चारू खैर ने इसी महीने में ज्वाइन किया था, अलका लांबा की ने ज्वाइनिंग कराई थी उनकी दिल्ली में। तो वो तो कांग्रेस की है ही, ये घोषित उम्मीदवार हैं। ठीक बात। देखिए जिस तरीके से मीरापुर में अचानक से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ला करके आरएलडी का टिकट दिला दिया गया, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उन्होंने आरएलडी ज्वाइन कर ली है। तो यही स्थिति गाजियाबाद में भी बन सकती है या बनी रही होगी। ठीक बात है ना। तो ये जो अलीगढ़ का और खैर का जो पूरा समीकरण है, ये बहुत अखिलेश यादव के लिए भी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है। यहां से पीडीए की एकजुटता का मैसेज दे दिया। देखिए हाइपोथेटिकल एक कंडीशन ले लेते हैं कि मान लीजिए अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को यह मना हो, यह पता हो कि गाजियाबाद सीट नहीं जीत रहे, ठीक है, या खैर विधानसभा सीट नहीं जीत रहे, उस वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के लिए कौन सा दांव चला जा सकता था जिससे नैरेटिव अच्छा कम से कम बन जाए। कहते हैं गन्ने को 4 बार चक्री में डालते हैं, जब तक वो एकदम कूड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसका जूस निकालते रहते हैं। वहां तक काम किया है समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने। अगर हार भी गए तो भी तो वो पीडीए का मैसेज दे देंगे, कहेंगे कि सामान्य सीट से मैंने एससी कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेशन दिया, दलित कैंडिडेट को टिकट दे दिया। पूरे चुनाव में गाना गाएंगे और ये गाना गाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव में भी गाया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि ये देखिए हमने ज्यादा पीडीए दे दिए, अखिलेश यादव ने कम पीडीए दिए। याद कीजिए ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका पूरा का पूरा चक्र रिलीजियस पोलराइजेशन के इर्द गिर्द घूमता है, और वो भी पश्चिम में तो सबसे ज्यादा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता ये कह रहे हैं, वो अगर पीडीए जपने लगे हैं, तो इससे बड़ी कामयाबी अखिलेश यादव की और कोई हो नहीं सकती है चुनाव में। बिल्कुल। धार्मिक ध्रुवीकरण की तर्ज पर चलने वाली एक पार्टी अगर वो जातीय गोलबंदी की बात करने लगे तो ये अपने आप में पीडीए की, अखिलेश यादव की और इंडिया गठबंधन की ये बहुत बड़ी जीत है चुनाव से पहले। ठीक बात है, ठीक बात है प्रशांत भाई। बिल्कुल देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ से कोई एक नया परसेप्शन बनाते हुए दिखाई देंगे क्या अखिलेश यादव। उपचुनाव से एक नई बहस छिड़ गई है, और अगर यहाँ पर कुछ उलटफेर होता है या फिर नहीं भी होता है तो अब ये चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि अखिलेश यादव ने एक मैसेज तो दे ही दिया है कि देखिए साहब हम पीडीए के साथ थे, हैं और रहेंगे, और 2027 तक हमें तो नहीं लगता कम से कम कि 2027 तक ये परसेप्शन पीछे हटेंगे, इस परसेप्शन बनाने से पीछे हटेंगे अखिलेश यादव। बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई हमसे बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए।